रानी अब्बक्का की वीरगाथा। अभया रानी अब्बक्का चौटा का जन्म उल्लाल, कर्नाटक में स्थित एक नगर के चौटा राजघराने में हुआ था। चौटा वंश मातृवंशीय परंपरा का पालन करता था। जाहिर है कि मातृवंशीय परंपरा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें परिवार की स्त्रियों का ओहदा प्रमुख होता था और संपत्ति व शासन का हक बेटों के बजाय बेटियों को दिया जाता था। इसी परंपरा के मुताबिक अब्बक्का के मामा तिरुमला राय ने उन्हें उल्लाल नगर की रानी घोषित किया। रानी अब्बक्का को युद्ध लड़ने और शासन व्यवस्था संभालने का अच्छा खासा प्रशिक्षण दिया गया था। उनके शासन में जैन, हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग समान रूप से रहते थे। उनकी सेना में भी सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के लोग थे। लोक कथाओं की माने तो वो एक न्यायप्रिय रानी थी और इसी कारण उनकी प्रजा उन्हें बहुत पसंद भी करती थी। ऐसा भी माना जाता है कि रानी अब्बक्का लड़ाई में अग्नि बाण का उपयोग करने वाली आखिरी शख्स थीं। उनकी अच्छाइयों और वीरता के कारण ही उन्हें अभया रानी भी कहा जाता था, मतलब एक ऐसी बहादुर रानी जो किसी से नहीं डरती। रानी अब्बक्का के मामा तिरुमला राय ने उनकी शादी बेंगलुरु की बंगा रियासत के राजा लक्ष्मप्पा अरसा के साथ करवाई। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद रानी अब्बक्का अपने पति से अलग हो गई और वापस उल्लाल आ गईं। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले समय में उनके पति लक्ष्मप्पा इस बात का बदला लेने के लिए उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने में पुर्तगालियों का साथ देंगे। रानी अब्बक्का लड़ाई में अग्निबाण का उपयोग करने वाली आखिरी शख्स थीं। साल 1525 में पुर्तगालियों ने दक्षिण कन्नड़ के तट पर हमला किया और बेंगलुरु के बंदरगाह को तबाह कर दिया, लेकिन वे उल्लाल पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। रानी अब्बक्का की रणनीतियों से परेशान होकर पुर्तगालियों ने उन पर यह दबाव बनाने की कोशिश की कि रानी उन्हें कर यानी टैक्स चुकाए, लेकिन रानी अब्बक्का ने समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद साल 1555 में पुर्तगालियों ने लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन रानी अब्बक्का उन्हें हराने में कामयाब रहीं। साल 1557 में पुर्तगालियों ने बेंगलुरु को लूट कर बर्बाद कर दिया। साल 1568 में वे उल्लाल पर हमला करने के लिए आए, लेकिन रानी अब्बक्का ने फिर से जोरदार विरोध किया। पर इस बार पुर्तगाली सेना उल्लाल पर कब्जा करने में सफल रही और राज दरबार में घुस आई। रानी अब्बक्का वहां से बचकर निकली और उन्होंने एक मस्जिद में शरण ली। उसी रात करीब 200 सैनिकों को इकट्ठा करके रानी अब्बक्का ने पुर्तगालियों पर धावा बोल दिया और उस लड़ाई में पुर्तगाली सेना का जनरल मारा गया। कई पुर्तगाली सैनिक बंदी बना लिए गए और कई पुर्तगाली सैनिक लड़ाई से पीछे हट गए। उसके बाद रानी अब्बक्का ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुर्तगालियों को बेंगलुरु का किला छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन साल 1569 में पुर्तगालियों ने न सिर्फ बेंगलुरु का किला दोबारा हासिल कर लिया, बल्कि कुंदपुरा, कर्नाटक के एक नगर पर भी कब्जा कर लिया। पर इन सब के बावजूद रानी अब्बक्का पुर्तगालियों के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई थी। इस दौरान रानी अब्बक्का के पति